डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नोबिता अपनी शादी देखने के लिए फ्यूचर में चला जाता है और फ्यूचर में जाने के बाद उसे पता लगता है कि शिजुका अपने डैड से कहती है कि मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। तो क्या सच में शिजुका नोबिता से शादी नहीं करेगी? ये तो आपको पूरी एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो मार्केट से सामान लेकर घर वापस जा रहा होता है। तो नोबिता ग्राउंड में डेगिसुगी और शिजुका को बहुत करीब देखता है। उन्हें देखकर नोबिता बोलता है कि शिजुका आखिर तुम ये क्या कर रही हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी शिजुका नोबिता के पीछे आकर उसे बताती है कि हम दोनों तो बस स्कूल के ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो तभी नोबिता को याद आता है कि उसे तो एक मेंढक का रोल मिला है। तो नोबिता शिजुका से माफी मांगता है और अब वो दोनों चलते चलते एक जगह पर रुक जाते हैं। तो वहीं पर शिजुका के डैड आ जाते हैं तो वो शिजुका को अपने पास बुला लेते हैं। तो फिर शिजुका और शिजुका के डैड वहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी शिजुका की नजर एक ड्रेस पर पड़ती है और वो ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हें इससे भी प्यारा ड्रेस लेके देंगे, और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी वहाँ पर नोबिता आता है और उस ड्रेस को देखकर अपनी इमेजिनेशन दुनिया में खो जाता है, जहाँ पर वो शिजुका से शादी करने ही वाला होता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर डेगिसुगी आ जाता है और ये देखकर तो नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भागते हुए डोरेमोन के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मुझे अपनी शादी वाले दिन में जाना है, मुझे देखना है कि मेरी शादी किससे होगी। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता फ्यूचर में एक मैरिज होटल के सामने आ जाते हैं जहाँ पर नोबिता की शादी होनी थी। तो अब वो दोनों उस होटल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक बोर्ड लगा था और वहाँ पर उन सबके नाम लिखे थे जिनकी आज शादी होनी थी। तो डोरेमोन उस बोर्ड के पास जाकर नोबिता और शिजुका का नाम ढूंढने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे नोबिता और शिजुका का नाम नहीं मिलता। ये जानकर तो नोबिता बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। तो तभी वहाँ पर टैक्सी में बड़ा नोबिता आता है और नोबिता भागते हुए मैनेजर के पास आता है और आकर पूछता है कि नोबिता नोबी और शिजुका मिनामोटो की शादी किस फ्लोर पर होनी है। तो मैनेजर उसे कहती है रुको मैं बताती हूँ। तो वो अपनी बुक देखकर उसे बताती है कि नोबिता नोबी और शिजुका मिनामोटो की शादी आज नहीं बल्कि कल होनी है। ये जानने के बाद बड़ा वाला नोबिता वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ये जानने के बाद छोटा वाला नोबिता डोरेमोन को डांटने लग जाता है क्योंकि डोरेमोन ने टाइम मशीन का टाइम सही सेट नहीं किया था, जिस वजह से ये लोग शादी से एक दिन पहले आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो तभी छोटा वाला नोबिता शिजुका के डैड को देखता है तो वो उनके पास चला जाता है जहाँ पर वो शिजुका के डैड के हाथ में उनकी फैमिली फोटो देखता है। तो डोरेमोन भागते हुए नोबिता के पास आता है और आकर उसे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो डोरेमोन की बात नहीं सुनता और शिजुका के डैड के साथ मिलकर उनकी फैमिली फोटो देखने लग जाता है। तो वहीं पर हम शिजुका को देखते हैं जो अपनी मैरिज ड्रेस पहनकर अपनी मोम के पास आती है। तो उसकी मोम उसे देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तो शिजुका अपनी मोम से पूछती है कि डैड कहाँ पर गए हैं। तो उसकी मोम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड साथ वाले कमरे में बैठे हैं। तो शिजुका अपने डैड के पास जाने लगती है, तभी डोरेमोन उसे आते हुए देख लेता है। तो डोरेमोन जल्दी से नोबिता को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अब थोड़ी देर बाद शिजुका और उसकी फैमिली उस होटल से चले जाते हैं। तो तभी डोरेमोन और नोबिता भी बैम्बू कॉप्टर की मदद से नोबिता के फ्यूचर घर में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर इनविजिबल कैप पहन लेते हैं ताकि उन दोनों को कोई देख न सके। तो अब वो दोनों विंडो से घर के अंदर देख रहे होते हैं जहाँ पर नोबिता की मोम बड़े वाले नोबिता को डांट रही होती है क्योंकि वो शादी से एक दिन पहले ही मैरिज हॉल चला गया था और नोबिता ने अपने कपड़ों को भी गंदा कर दिया था। तो अब नोबिता उदास होकर अपने डैड के पास बैठा होता है। तो तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि नोबिता शायद तुम कुछ भूल रहे हो, आज तो तुम अपने दोस्तों को पार्टी देने वाले थे ना। ये सुनकर तो नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घर से बाहर निकल जाता है और वो भागते हुए अपना टाइम देख रहा होता है कि उसके पास अभी कितना टाइम बचा है। तो डोरेमोन और नोबिता भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो वहीं पर हम शिजुका को देखते हैं जो अपनी इयररिंग ढूंढ रही होती है जो कि उसने गिरा दी है और बहुत ढूंढने के बाद भी उसे उसकी इयररिंग नहीं मिलती है। तो शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि तुमने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो तुम्हें नहीं मिली, तो शायद कहीं और गिर गई होगी और अब तो शाम भी हो गई है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और वो उन्हें देख लेता है और आकर शिजुका से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शिजुका
शिजुका बताती है कि मेरी इयररिंग यहाँ पर खो गई है और शिजुका के डैड उसे बताते हैं कि इसने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन ये इसे नहीं मिली। तो तभी नोबिता अपना टाइम देखता है और शिजुका से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे कहीं जाना होगा, मुझे बहुत जल्दी है। और वो फिर ये कहकर वहाँ से भागने लग जाता है। तो तभी वहाँ से शिजुका और उसके डैड भी चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम नोबिता, डेगेसुगी, जियान और सुनियो को देखते हैं जहाँ पर नोबिता उन सबको पार्टी दे रहा होता है। वो सब लोग साथ मिलकर मजे कर रहे होते हैं। तो तभी जियान उन्हें कहता है कि मैं तुम सबके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ और खासकर नोबिता के लिए। वहाँ पर छोटा वाला नोबिता और डोरेमोन भी ये सब देख रहे होते हैं। और जैसे ही उन दोनों को पता लगता है कि जियान गाना गाने वाला है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए, लेकिन नोबिता डोरेमोन से कहता है कि एक बार हम शिजुका को देख लेते हैं। और अब वो दोनों शिजुका के घर चले जाते हैं और वहाँ पर वो किचन में जाकर देखते हैं जहाँ पर शिजुका अपनी मोम की हेल्प कर रही होती है। और फिर वो अपनी मोम को गुड नाइट कहकर अपने डैड के पास जाने लगती है। शिजुका बहुत ही ज्यादा उदास लग रही होती है और अपने डैड को गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि शिजुका तो बहुत उदास लग रही थी, शायद वो अपने डैड से कुछ कहना चाहती थी। ये बात सुनकर डोरेमोन अपनी पॉकेट से गैजेट निकालता है और ये वो गैजेट है जिससे कि लोग अपनी मन की बात बोल सकते हैं। और इस गैजेट का यूज डोरेमोन शिजुका पर करता है। तो शिजुका भागते हुए अपने डैड के पास आती है और आकर कहती है कि मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर तो नोबिता को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तो डोरेमोन नोबिता का मुंह बंद करके वहाँ से उसे ले जाता है। तो शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, कल तो तुम दोनों की शादी है। तो शिजुका बताती है कि जब होटल में वो ड्रेस पहनकर मैं आपके सामने आई थी तो आप मुझे खुश नहीं लग रहे थे। मेरे जाने के बाद आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे और मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसीलिए मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि जिस दिन तुम इस दुनिया में आई थी वो दिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत दिन था। मैं और तुम्हारी मोम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है कि तुम हमारी जिंदगी में आई। तुम्हारे जाने के बाद तो उदास मैं हो जाऊंगा, लेकिन जो हमने तुम्हारे साथ यादें बनाई हैं वो मेरे लिए काफी हैं। तुम्हारे बचपन से बड़े होने तक लेकर सारी यादें हमारे पास हैं। तुमने हमें बहुत ज्यादा खुशी दी है, इतनी खुशी कि शायद ही कोई हमें इतनी खुशी दे पाता। और तुमने नोबिता को चुनकर बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि नोबिता एक बहुत अच्छा इंसान है। भले ही वो लापरवाह है और कोई भी काम ठीक से नहीं करता है, लेकिन वो हर काम करने की कोशिश करता है और उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है वो है दूसरों की मदद करना। नोबिता जिन्हें जानता भी नहीं है वो उनकी भी मदद करता है। मुझे गर्व है कि तुमने नोबिता को चुना। ये बात सुनकर शिजुका सारी बात समझ जाती है। तो अब दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं जहाँ पर उसकी पार्टी खत्म हो जाती है और वो अपने घर जाने लगता है। और नोबिता सीधा उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर शिजुका ने अपनी इयररिंग गिराई थी। तो नोबिता शिजुका की इयररिंग ढूंढने लग जाता है और इधर शिजुका अपने डैड से बात कर रही होती है। तो वहीं पर हम जियान, सुनियो और डेगेसुगी को देखते हैं जहाँ पर डेगेसुगी उन्हें स्कूल के एल्बम दिखा रहा होता है, जहाँ पर उन लोगों ने स्कूल टाइम में बहुत ही ज्यादा मस्ती की थी। तो तभी डेगेसुगी एक फोटो देखकर बताता है कि इस प्रोग्राम में मैंने शिजुका से शादी के लिए पूछा था, लेकिन शिजुका ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, जबकि उसे वहाँ पर जवाब देना था क्योंकि वो एक स्नो वाइट थी और वहाँ पर हमारा प्रोग्राम खराब हो गया था। तो डेगेसुगी सुनियो को बताता है कि मुझे तो लगता है कि शुरू से ही शिजुका नोबिता को पसंद करती थी। और अब हम शिजुका को देखते हैं जो अपने रूम में आ जाती है और वो विंडो के पास जाती है तो वहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो शिजुका बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ पर नोबिता होता है। तो नोबिता शिजुका के पास एक रुमाल फेंकता है जिसमें शिजुका की इयररिंग होती है। इयररिंग देखने के बाद शिजुका तुरंत ही नोबिता को देखती है जिसके सारे कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हो चुके होते हैं और नोबिता बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तो नोबिता चिल्लाते हुए शिजुका से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तो शिजुका तुरंत ही नोबिता से कहती है हाँ, और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है। डोरेमोन का एक बर्थडे स्पेशल एपिसोड। इस एपिसोड का नाम है अ वेल एंड द मिस्ट्री ऑफ पाइप आइलैंड। साथ ही में इस एपिसोड में डोरेमोन की बर्थडे भी होगी। अगर आप डोरेमोन को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही कमाल का है। तो आइए आप और मैं मिलकर डोरेमोन के इस स्पेशल एपिसोड को देखते हैं।
तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक व्हेल को समुंदर में देखते हैं जो अपने मुंह से एक लेजर को निकाल कर एक जगह को तबाह कर देता है। फिर हम नोबिता और उसके डैड को देखते हैं जहां नोबिता कह रहा था कि मैं भी इस बार हॉलीडेज में बाहर जाना चाहता हूं, लेकिन उसके डैड साइड से निकल जाते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन के पास आता है और उससे कहता है कि इस बार मैं भी समर वेकेशंस के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। डोरेमोन तो एक गैजेट निकाल रहा था जिसका नाम है फिशिंग पॉन्ड सेट, और इस फिशिंग पॉन्ड में ये दोनों फिशिंग करते हैं। तभी नोबिता को याद आता है कि आज डोरेमोन की बर्थडे है। तभी नोबिता के कांटे में एक फिश फंसती है, लेकिन वो एक पत्थर था। जब डोरेमोन उस पत्थर के ऊपर टाइम क्लॉथ रखता है तो वहाँ पर एक फ्लूट टाइप चीज आ जाती है। नोबिता उसको पकड़कर उस फ्लूट को बजाता है तो उसका साउंड एक व्हेल तक जाता है और वो व्हेल बहुत तेजी से नोबिता और डोरेमोन के पास आ रही थी। डोरेमोन उस फिशिंग पॉन्ड को बंद कर ही रहा था कि तभी वो व्हेल उस पॉन्ड से निकलकर घर को तबाह कर देती है। अब बाहर एक आदमी भी था जिसको लगता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर डोरेमोन उस व्हेल को स्मॉल लाइट से छोटा कर देता है। वो व्हेल अब छोटी हो गई थी तो नोबिता उस व्हेल को खाना खिलाता है। तभी वो व्हेल फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है। नोबिता भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और उनको ये व्हेल दिखाता है। तभी यहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता से कहता है ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, और ये सब उस व्हेल के साथ नोबिता के घर आ जाते हैं। जहाँ डोरेमोन कहता है कि 7000 साल पहले इस व्हेल को ओकारिना ने ऐसी व्हेल्स को बुलाने के लिए इस फ्लूट को बनाया था, पर उसने ये फ्लूट क्यों बनाई ये हमें जानना होगा। फिर सब कहते हैं कि क्यों ना हम 7000 साल पहले जाकर खुद चेक कर लें। ये सब लोग मान जाते हैं और सब 7000 साल पहले आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सी बिल्डिंग्स थी जिनको देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो व्हेल भी यहाँ पर पानी में जाना चाह रही थी तो डोरेमोन उसे बिग लाइट से बड़ा कर देता है और उसके ऊपर एक बोट को रख देता है, जिसके ऊपर सब बैठकर उन बिल्डिंग्स के पास पहुँचते हैं। ये सब 7000 साल पहले उस बिल्डिंग्स और वहाँ पर बहुत सारे घरों को देखकर हैरान हो जाते हैं। और डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल निकालता है और फिर सब वहाँ के लोगों से बातें कर पा रहे थे। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम इस व्हेल को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं और कहते हैं इस व्हेल के मालिक का नाम पीटो है जो कि आपको मेन बिल्डिंग में मिलेगा। फिर ये सब बैम्बूकॉप्टर का इस्तेमाल करके जब उस बिल्डिंग के पास जा रहे थे तभी वहाँ पर कुछ लोग परेशान थे जो कह रहे थे कि कल के अर्थक्वेक के कारण ऊपर एक पत्थर है जो कि हमारे पानी के टैंक में गिरने वाला है और यहाँ पर पानी ही हमारी लाइफ है। और फिर हम सब व्हेल के मालिक पीटो को देखते हैं जो कि पानी की पाइपलाइन को ठीक कर रहा था। फिर डोरेमोन और बाकी सब पीटो के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। डोरेमोन अपने गैजेट से उस पाइपलाइन को ठीक कर देता है। ऊपर से पत्थर भी पीटो पर गिरने वाला था। डोरेमोन और नोबिता पीटो को बचाते हैं और वो पत्थर टैंक पर गिर जाता है। पीटो कहता है कि हमने पाइपलाइन में एक ऐसा वाटर ऐड किया हुआ था जिससे टैंक मजबूत हो गया और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और पीटो डोरेमोन और नोबिता को थैंक्स बोलता है। फिर डोरेमोन पीटो को वो फ्लूट देता है। फिर नोबिता कहता है कि हम गोनी नाम की व्हेल को लेकर आए हैं। पीटो को ये सुनकर शौक लगता है और वो भागता हुआ गोनी के पास जाता है और अपनी व्हेल से मिलकर काफी खुश होता है। डोरेमोन कहता है कि हम इस व्हेल को फ्यूचर से पास्ट में लेकर आए हैं। तभी वह व्हेल अपने मुंह से एक मशीन निकालती है और पीटो उस मशीन को लेकर वहां से निकलता है और जाते हुए सबसे कहता है कि मैं रात को तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, और वहां से निकल पड़ता है। फिर पीटो की दोस्त डोरेमोन और बाकी सबको शहर की सैर करवाती है और कहती है पानी, गैस और जितनी भी चीजें हैं ये सब पीटो ही कंट्रोल करता है। अब शाम हो जाती है और ये सब पार्टी को एंजॉय करते हैं, जहाँ पर पीटो कहता है कि वो मशीन जो व्हेल के पास थी वो मशीन डेटा को इकट्ठा करती है, और एक बार जब वो व्हेल डेटा इकट्ठा कर रही थी तो उसके ऊपर बहुत से पत्थर गिर जाते हैं और वहीं पर गिरकर सो जाती है। और 7000 साल के बाद जब आपने उस फ्लूट को पकड़ कर बजाया तो वो व्हेल आपके पास आ गई। वहाँ पर और भी लोग थे जो कहते हैं कि 10 साल पहले ये व्हेल पीटो को मशीन में लेकर आई थी और उसी की टेक्नोलॉजी से ये सब कुछ बन पाया है और अब हम सब काफी खुश हैं। और रात को जब ये सो रहे थे तो नोबिता बाहर आकर पीटो को देख लेता है और उसका पीछा करते हुए एक सिक्योरिटी रूम में गिर जाता है, जहाँ पीटो नोबिता को वो मशीन दिखाता है और यहाँ की एनर्जी से पूरा आइलैंड चल रहा था। अब सुबह हो जाती है और वो व्हेल पीटो के पास डेटा लेकर आती है। जब वो उसको चेक करता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये आइलैंड तबाह होने वाला है। डोरेमोन और बाकी सब यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है क्योंकि वहाँ पर एक वोल्केनो डिस्ट्रॉय होने वाला था। पीटो के पास एक मशीन थी जिससे वो पूरे आइलैंड को फ्रीज कर सकता है। नोबिता और पीटो उस सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलने वाले ही थे
कि वो रूम बंद हो जाता है। यहाँ पर डोरेमोन और बाकी सब भागने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर डोरेमोन सबकी हेल्प के लिए बहुत से गैजेट्स को निकाल लेता है। तभी एक आदमी डोरेमोन के पास आता है और उससे कहता है कि नोबिता और पीटो से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। नोबिता और पीटो उस मशीन से आइलैंड को फ्रीज करने की फुल कोशिश कर रहे थे। नोबिता भी साथ हेल्प करता है और वो लीवर को खींच देते हैं, जिससे पूरा आइलैंड फ्रीज हो जाता है, जिससे वोल्केनो फटने का प्रोसेस भी रुक जाता है। डोरेमोन और वो व्हेल मिलकर नोबिता और पीटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। डोरेमोन पानी से उस सीक्रेट रूम में जाने का ट्राई कर रहा था। आइलैंड के सारे लोग भी काफी परेशान थे और काफी पैनिक कर रहे थे। डोरेमोन उस व्हेल के साथ एक केव में आ जाता है और वो उस केव की दीवार को तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो दीवार काफी मजबूत थी और वो नहीं टूटती। तभी नोबिता यहाँ पर उस फ्लूट को बजाता है, जिससे उस व्हेल को सिग्नल मिल जाता है और डोरेमोन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन निकालता है और व्हेल को खिलाता है, जिससे व्हेल लोहे की तरह मजबूत हो जाती है, जिससे वो व्हेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सीधा ही दीवार को तोड़कर नोबिता और पीटो को बचा लेती है। और डोरेमोन, नोबिता, पीटो और व्हेल सारे बाहर आ जाते हैं। अब सब लोग काफी खुश थे, लेकिन तभी वो आइलैंड जो कि फ्रीज था वो तबाह हो जाता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये सब देख के उस आइलैंड के सभी लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं और काफी दुखी हो जाते हैं। जब डोरेमोन देखता है कि सब लोग रो रहे हैं और बहुत इमोशनल हैं, तो वो वहाँ पर एक मिसाइल को लॉन्च करता है, जो कि आसपास जाकर एक आइलैंड को तलाश करेगा। तो उनको पास में ही एक और आइलैंड मिल जाता है और उस आइलैंड की शेप बिल्कुल व्हेल की तरह ही थी। और फिर पीटो और बाकी गांव के सारे लोग उस आइलैंड में जाकर बस जाते हैं। और फिर डोरेमोन, नोबिता वगैरह सब लोग पीटो को गुड बाय करते हैं और अपने टाइम में आ जाते हैं, जहां पर आने के बाद ये सब डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। डोरेमोन इससे बहुत खुश था और डोरा केक्स को देखकर रोना स्टार्ट कर देता है। फिर वहां पर सुनियो आता है, जो कि कहता है कि मेरे अंकल एक डोरा आइलैंड पर गए थे और ये उस आइलैंड का नेशनल फ्लैग है, जो कि बिल्कुल उसी व्हेल की तरह ही था, जिसको देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वही पीटो का आइलैंड है। और उस आइलैंड में डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो वगैरह सबकी स्टैचू भी बने हुए थे, जिसको देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं और बहुत शौक होते हैं, क्योंकि ये स्टैचूज पीटो ने बनाए थे। फिर ये सब बर्थडे को एंजॉय करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। और जो लोग यहाँ तक आए हैं और जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, वो डोरेमोन के लिए ब्लू हार्ट स्पैम कर दो। और अगर शिनचैन देखते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में रेड हार्ट स्पैम कर दो। तो फिर भाई बाय बाय। रुको कभी कभार इस तरह की एक्सप्लेन वीडियोस भी देख लिया करो। तो इस डोरेमोन के स्पेशल एपिसोड का नाम है फाइंड लॉस्ट शिजुका, यानी कि डोरेमोन के इस एपिसोड में शिजुका 16,000 साल पहले कहीं पर जाकर खो जाती है और डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो शिजुका को बचाने के लिए पास्ट में आ जाते हैं। तो हम इस पूरे एपिसोड को देखने वाले हैं, यानी कि मैं इस पूरे एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। पर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर आप डोरेमोन को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, ठीक है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एंशिएंट का जमाना देखते हैं, जो सब लोग हाथियों पर हमला कर रहे थे। फिर हम लोग नोबिता के टीचर और बाकी सारे दोस्तों को म्यूजियम के पास देखते हैं। ये सब लोग म्यूजियम में घूमने के लिए आए थे। उस म्यूजियम में एक बहुत खूबसूरत नेकलेस पड़ा हुआ था, जो कि शिजुका को पसंद आ जाता है। नोबिता भी उस नेकलेस को देखता है और शिजुका से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा जिसने ये नेकलेस बनाया है। पर जब वो घर आकर अपनी मॉम से इस बारे में पूछता है तो उसकी मॉम साफ इनकार कर देती है और कहती है अपना होमवर्क करो। और फिर नोबिता डोरेमोन के पास रोते हुए आता है और डोरेमोन से कहता है कि मुझे शिजुका के वादे को पूरा करना है। डोरेमोन कहता है ठीक है और नोबिता को एक फॉरगेटिंग फ्लावर देता है, जिससे नोबिता अपनी मॉम की याददाश्त को कुछ देर के लिए। और फिर नोबिता डोरेमोन को पास्ट में जाने के लिए कहता है, लेकिन डोरेमोन कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पास्ट में से बहुत से जानवर हैं जो कि हमें जिंदा ही चबा देंगे, जिससे हम सब में से कोई भी बच नहीं पाएगा। लेकिन नोबिता डोरेमोन को फॉरगेटिंग फ्लावर की स्मेल सुंघा देता है और डोरेमोन भी कुछ देर के लिए अपनी याददाश्त को खो देता है। और फिर नोबिता डोरेमोन की सेकंड पॉकेट को लेता है और उस पॉकेट से मोटारो डम्पलिंग्स को निकाल लेता है और उन डम्पलिंग को अपने बैग में रख देता है। फिर वहाँ पर शिजुका भी आ जाती है। फिर नोबिता शिजुका के साथ टाइम मशीन में बैठ जाता है और टाइम मशीन को 12,000 साल पहले जाने के लिए सेट करता है और उसकी काउंटडाउन को भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन तब नोबिता को याद आता है कि मेरे शूज तो ऊपर रह गए हैं। तो नोबिता फिर शूज लेने के लिए बाहर आता है और शूज लेके जब वो ऊपर आता है तो वो देखता है कि काउंटडाउन खत्म हो गया है और टाइम मशीन स्टार्ट हो जाती है और शिजुका
को एक झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है और साथ ही गलती से फॉरगेटिंग फ्लावर भी सूंघ लेती है। अब उस वक्त वहाँ पर डोरेमोन, जियान और सुनियो भी आ जाती हैं क्योंकि डोरेमोन को भी सब कुछ याद आ गया था। फिर डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब मिलकर शिजुका को बचाएंगे। डोरेमोन टाइम बेल्ट निकालता है और टाइम बेल्ट का यूज करके ये सब लोग 12,000 साल पहले आ जाते हैं। अब 12,000 साल पहले बहुत सर्दी थी। डोरेमोन सबको क्लॉथ्स देता है। ये कपड़े पहनने के बाद वो गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। अब इसके बाद डायरेक्शन स्टिक का इस्तेमाल करके शिजुका को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और काफी उड़ने के बाद उनके बैम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म हो जाती है और डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो सब लोग नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पे रात में उन सब पे एक टाइगर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए डोरेमोन डम्पलिंग्स निकालता है, पर नोबिता कहता है कि मैंने पहले ही स्पेयर पॉकेट से डम्पलिंग्स निकाल लिए थे। ये सुनकर वो सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और गैजेट नहीं था। तभी पीछे से कुछ मास्क पहने लोग आ जाते हैं, जिनमें से उनकी एक लीडर उस लाइन को कुछ खिलाकर शांत कर देती है। ये सब देखकर जियान, सुनियो और डोरेमोन, नोबिता को लगता है कि ये सब लोग अच्छे हैं और हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन वो मास्क पहने लोग डोरेमोन, नोबिता वगैरह पर हमला कर देते हैं। डोरेमोन, नोबिता, जियान और सुनियो वहाँ से भागते हैं और भागते हुए एक नदी में गिर जाते हैं, जहाँ पर एक बच्चा था। माफ करना, ये बच्चा नहीं बच्ची है और इस बच्ची का नाम जैगी है। डोरेमोन, नोबिता ट्रांसमिशन टूल का इस्तेमाल करके जैगी से बात करते हैं और उससे शिजुका के बारे में पूछते हैं, लेकिन जैगी कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तभी वहाँ पर जैगी की मॉम आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि गांव में किसी पागल मेहमत ने अटैक कर दिया है। तुम्हारे पापा और विलेज के बाकी लोग उस मेहमत से लड़ रहे हैं। ये सब उस मेहमत के पास जाते हैं। वहाँ गांव के लोग और जैगी के पापा मेहमत से लड़ रहे थे तो डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और जियान उस गैजेट को लेकर हाथी पर मार देता है, जिससे वो मेहमत शांत हो जाता है, उनके कंट्रोल में आ जाता है। तभी वहाँ पर मास्क पहने लोग भी आ जाते हैं। नोबिता उनके लीडर से पूछता है कि क्या कोई शिजुका नाम की लड़की तुम्हारे गांव में आई थी, तो उन मास्क वालों के लीडर कोई जवाब नहीं देती। इससे नोबिता को पता लगता है कि इनको कुछ तो पता है। फिर मास्क वाले लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो उन मास्क वालों का एडवाइजर था और इस बूढ़े आदमी का नाम जेम्स होता है। जब जेम्स को पता लगता है कि हमारे अलावा कोई और लोग भी हैं जो कि जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो उन सब मास्क वालों को उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। अब सुबह हो जाती है और डोरेमोन और नोबिता, जियान और सुनियो को उन मास्क वालों के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पर जैगी आ जाती है और एक लॉकेट नोबिता को देती है जो कि शिजुका को पसंद आया था। और फिर डोरेमोन और नोबिता मास्क वाले लोगों को जानने के लिए उनके इलाके में घुस जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता मास्क पहनकर इलाके में घुस जाते हैं। नोबिता को उसका बैग भी मिल जाता है। उस बैग में डम्पलिंग्स नहीं थे, जिससे डोरेमोन को सब कुछ समझ आ जाती है कि वो मास्क पहने हुए लड़की कोई और शिजुका ही है और वो डम्पलिंग की मदद से जानवरों को कंट्रोल कर पा रही थी। अब डोरेमोन और नोबिता इनके बारे में और जानने के लिए गुफा के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर मास्क पहने लोग और उनका एडवाइजर था जो कि डोरेमोन और नोबिता को पकड़ लेता है और उनके सामने एक टाइगर भी था। तभी जियान, सुनियो और जैगी उस हाथी के साथ मास्क वाले लोगों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जेम्स यहाँ पर शिजुका को लेकर वहाँ से भागता है। डोरेमोन और नोबिता उसका पीछा करते हैं और ये सब एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर जेम्स डोरेमोन और नोबिता को कहता है कि 2-3 दिन पहले शिजुका मुझे एक जंगल में गिरी हुई मिली थी, जिसे कुछ भी याद नहीं था। उसके पास एक फ्लावर था और कुछ फल वगैरह पड़े हुए थे। अब उनको देख के पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पाया और उसका इस्तेमाल भी जान नहीं पाया, पर कुछ दिन बाद ही मैं सब कुछ जानने लगा और फिर मैंने शिजुका को कबीले का लीडर बनाकर आसपास की जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसके बाद वो शिजुका को नोबिता पर हमला करने का कहता है, तो शिजुका को कुछ भी याद ना होने की वजह से वो नोबिता पर हमला कर देती है। नोबिता उसे सब कुछ याद दिलाता है, साथ ही वो उसे नेकलेस भी दिखाता है। इसे देखकर शिजुका को अपना प्रॉमिस याद आ जाता है और अब शिजुका को सब कुछ याद आ जाता है। अब ये देखकर जेम्स नोबिता पर एक गैजेट से हमला कर देता है, लेकिन बीच में शिजुका आ जाती है और उसको एक गैजेट लग जाता है और बहुत सारी स्पार्क पैदा होती है। नोबिता को कुछ भी नहीं होता और साथ ही में शिजुका को भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस गैजेट से सिर्फ एनिमल्स को ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर डोरेमोन जेम्स को फॉरगेटिंग फ्लावर से सब कुछ भुला देता है। अब जेम्स सब कुछ भूल जाता है तो डोरेमोन उसे अच्छा इंसान बना देता है। फिर वो सब कबीले वालों को बाय बोल के अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद नोबिता को बहुत डांट पड़ती है और ये एपिसोड एंड होता है।
एपिसोड के स्टार्ट के अंदर हम देखते हैं मून का सरफेस, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि मून के अंदर कहीं तो कोई एक रोबोट है जो उसके ऊपर घूम रहा है और कुछ तो सर्च कर रहा है। हमें मालूम पड़ता है ये वही रोवर रोबोट्स हैं जो कि जमीन से भेजे जाते हैं चांद के ऊपर सर्चिंग करने के लिए। अचानक से इस रोबोट को सामने अपने कुछ दिखता है और वो देखता है कि उस पत्थर के पीछे कुछ तो छुपा हुआ है। वो रोबोट उस पत्थर के पीछे देखने जाता है कि उस पत्थर के पीछे क्या है। इससे पहले कि वो रोबोट देख पाता कि उस पत्थर के पीछे क्या है, अचानक से पीछे सोलर विंड्स आती हैं और उस रोबोट से टकराती हैं, जिससे वो रोबोट बंद हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नोबिता को जो कि भागता फिर रहा होता है कि मुझे स्कूल से देर हो गई। इतने में उसकी नजर पड़ती है टीवी पे, जहाँ पे न्यूज में दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से रात को वो घटना हुई जिसके अंदर वो रोवर रोबोट्स बंद हो गया। उन कहता है क्या सच में ये वो चीज है? अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसकी मम्मा उसको डांटती हैं और कहती है तुम जा नहीं रहे। तो वो कहता है अच्छा मैं तो फिर से लेट हो गया, मैं जा रहा हूँ। और वो स्कूल की तरफ भागता है। जैसे स्कूल में जाता है तो बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और सब यही कह रहे होते हैं कि वो एलियन है। तो जिस पे नोबिता कहता है कि तुम्हें मालूम है वो मून रैबिट है, जिसको देख के सब बहुत जोर जोर से नोबिता पे हंसने लग जाते हैं। और नोबिता अपनी बात को एक्सप्लेन करने के चक्कर में स्केल अपने टीचर के मुंह पे मार देता है गलती से, जिससे टीचर उसको क्लास से बाहर निकाल देते हैं। और फिर नोबिता जोर से चिल्लाता है डोरेमोन। एक इंट्रो आता है, इंट्रो के बाद दिखाया जाता है कि नोबिता डोरेमोन को सेम स्टोरी बता रहा होता है मून रैबिट की, जिसके ऊपर डोरेमोन भी जोर जोर से हंसता है और गिर जाता है। कहता है तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो जिस पे डोरेमोन कहता है कि मेरे पास एक ऐसा बैज है जिसको तुम लगा लो तो कोई भी तुम्हारी थ्योरी को मानना स्टार्ट करेगा। एक ऐसा बैज है तुम जो मर्जी बोलो लोग मानेंगे, क्योंकि आज से कई सौ साल पहले लोग बोलते थे कि जमीन जो है वो चपटी है, गोल नहीं है। इस बैच को लगाने से तुम्हें वो जमीन बिल्कुल चपटी दिखेगी। जब नोबिता को प्रैक्टिकल करके दिखाता है तो नोबिता खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो एक बुक निकालता है जिसमें से उस बुक के जरिए नोबिता को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो फिर कहते हैं क्यों ना हम मून के सरफेस पे जाएं ये बैच लगाकर, और हम ये अज्यूम करके जाएंगे कि वहां पे ऑक्सीजन है और वहां पे जिंदगी रहने लायक है। तो वहां पे ये जिंदगी को रहने लायक बनाने के लिए जब अंधेरा होता है तो उसके अंदर किसी तरह का पाउडर का छिड़काव करते हैं ताकि हर तरफ रोशनी हो जाए। फिर उसके बाद ये एक नल लगाते हैं जिससे बहुत सारा पानी वहां पे जनरेट करने के बाद वहां पे बहुत सारे पौधे उगाने के लिए बीज फेंकते हैं ताकि वहां पर ये रैबिट्स का अपना एक किंगडम बना सके। और फिर उस किंगडम को छुपाने के लिए वहां पे ये एक रॉकेट प्लान करते हैं। फिर आसमान में जाके फटता है जिससे एक शील्ड बनकर उसके ऊपर तैयार हो जाती है। कुछ क्लेस के जरिए यहाँ पे रैबिट्स को बनाया जाता है, उनको शेप दिया जाता है और इनका नाम रखा जाता है नोबिट। बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। वहां पे काफी सारी घास आने लग जाती है। फाइनली ये लोग घर आते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मम्मा उनको किसी काम से बाहर भेजती है और नोबिता वहां पे सुनहरी घास लेने जाता है। तो वहीं पे वो देखता है मून की रोशनी के नीचे ही कोई लड़का होता है जो कि बैठा होता है। नोबिता उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन जब नोबिता अपने स्कूल में जाता है तो सेम उसी लड़के को अपने स्कूल के अंदर देखता है और ये लड़का कुछ नॉर्मल तो नहीं लगता, कुछ मैजिकल टाइप का लगता है। इसलिए वो रेस में भी जब हिस्सा लेता है तो सबसे पहले पहुंच जाता है। तो वहां पे दूसरे लोग भी उससे दोस्ती करना चाहते हैं। में वो देखता है कि नोबिता का मजाक जियान और सुनियो उड़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसको लगता है कि मून पे कोई स्पेशीज हो सकती हैं। अगले सीन में वो लड़का हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है जबकि नोबिता मून पे गया हुआ होता है। लड़का उस मैजिकल डोर को ओपन करके उसके पार जाने की कोशिश करता है जहाँ पे बहुत सारी घास उगी हुई होती है और बहुत कुछ वहां पे बन चुका होता है जो कि डोरेमोन और नोबिता ने बनाया होता है। और नोबिट्स नाम के रैबिट्स भी वहां पे बहुत सारे होते हैं। तो नोबिता और डोरेमोन इन रैबिट्स को तरक्की करने का राज बताते हैं, इनको आग जलाना, घर बनाना और बहुत कुछ सिखाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ये लोग फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा तरक्की करें। की वजह से सारे नोबिट्स डोरेमोन को अपना राजा मानते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कोई तो एक वॉरियर है जो कि वहां पे अपने राजा के सामने जाके घुटने टेक देता है और वो राजा उस वॉरियर को कहता है कि तुमने एस्पेल नाम की एक स्पीशीज को अब तक क्यों नहीं पकड़ा। तो वो कहता है हमें अभी तक मिले ही नहीं, लेकिन वो उससे वादा करता है कि हम जल्दी इसको ढूंढ लेंगे। वो अपने सोल्जर्स के साथ दोबारा चल जाता है उनको ढूंढने के लिए। तो यहीं पे नोबिता डोरेमोन और दूसरे साथियों को उस बैच के बारे में बता रहा होता है और उन साथियों को लेके रैबिट किंगडम में जाते हैं जहाँ पे वो देख के हैरान हो जाते हैं कि इन रैबिट्स ने तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली होती है। और वो रैबिट्स बहुत बड़े प्रोटोकॉल के साथ आते हैं इनको रिसीव करने के लिए और वो अगेन बिल्कुल डोरेमोन को किसी राजा की तरह देखते हैं। जब ये लोग उन रैबिट्स के साथ अंदर जाते हैं तो जाके देख के बहुत हैरान होते हैं। सब लोग उनका बहुत बड़े दिल से स्वागत कर रहे होते हैं और राइस केक्स भी वहां पे बहुत सारे होते हैं। जब ये कहते हैं कि ये राइस केक्स हैं तो इनके लिए बहुत सारे राइस केक लाके इनकी खातिर की जाती है और इनको बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। वहीं पर एक ऐसा रैबिट भी होता है जिसमें चश्मा पहना होता है और बिल्कुल नोबिता की तरह लगता है। और ये लोग उसको बोलते हैं क्या तुम हमें यहाँ पे घुमाओगे। तो वो इनको जाके पूरा रैबिट किंगडम दिखाता है कि ये रैबिट किंगडम किस तरह से बना है और कितना तरक्की कर
चुका है। इवन एक पॉइंट पे मुझे तो लगता है कि ये इंसानों से भी ज्यादा तरक्की कर गए हैं। सुनियो और जियान की फाइट होती है इस बात पे कि ये रैबिट किंगडम सच में नहीं है, और इसके बाद ये लोग और रैबिट किंगडम को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो अचानक से रैबिट वहां से भागना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां पे एक बहुत बड़ा रैबिट, एक मॉन्स्टर रैबिट आता है, और ये वही रैबिट होता है जो नोबिता ने स्टार्ट में गलती से बना दिया था। और बाद में उस रैबिट की तबाही की हुई चीजों से खुद को बचाने लगते हैं, और वो रैबिट उस छोटे रैबिट को अपने मुंह में लेके वहां से भाग रहा होता है, जिसका पीछा नोबिता कर रहा होता है। और नोबिता जब उसके पीछे पीछे जा रहा होता है तो अचानक से उसका वो बैच जिसकी वजह से वो वहां पे ऑक्सीजन ले पा रहा था वो उससे छूट जाता है, और वो उस खाई में जाके गिरता है। बाकी लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो मिल नहीं रहा होता। पर डोरेमोन एक फ्लावर निकालता है जिससे सुंघाने पे वो मॉन्स्टर ये सब भूल जाता कि वो मॉन्स्टर है, और जो उसको बोला जाता है वो वही करता। तो बिल्कुल यही चीज उसके साथ की जाती है। अभी तो उस खाई में गिरा हुआ होता है, उसको लगता है उसकी सांस नहीं आ रही, लेकिन जब वो सामने देखता है तो बिल्कुल वही उसका फ्रेंड लूका वहां पे मौजूद होता है, जो कि वहां पे वो सांस ले पा रहा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो डोरेमोन और बाकी साथी भी वहां पे आके देख के हैरान होते हैं कि ये बिना बैच के जिंदा कैसे है। तो इनको मालूम पड़ता है कि वो लूका जो उनकी क्लास में स्कूल में पढ़ने आया करता था एक्चुअल में एक रैबिट स्पीशीज से है जिसको एस्पेल कहते हैं, और वो भी रैबिट स्पीशीज एस्पेल इनको अपने साथ लेके जाता है, अपने बाकी फ्रेंड्स और फैमिली से इनको मिलवाता है और इनको बताता है कि कैसे वो कितने सालों से यहाँ पे मून पे रह रहे हैं, जबकि वो दुनिया में रहना चाहते थे लेकिन धरती को छोड़ के वो मून पे रह रहे हैं ताकि इंसान इनको देख न सकें। वो जो उस रोवर ने देखे थे वहां पे रैबिट के कान, वो बिल्कुल यही रैबिट थी, यानी कि लूना। सारी बातें करने अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद इनको मालूम पड़ता है कि लूना ही वो शहजादी है जिसके बारे में इनको स्टोरी सुनाई जाया करती थी। और ये सुन के ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लूना ही वो शहजादी है जिसके बारे में बचपन से सुन रहे थे। अचानक से ऊपर से जोर जोर से आवाजें आती है, ये ऊपर जाकर देखते हैं तो ये और कोई नहीं होती, ये एल होती है जो कि लूका की सिस्टर होती है। और ये जब भी इसको गाना गाने का मन होता है ऊंची आवाज में ऊपर जाती है। जियान तो खुश हो जाता है। एल और जियान एक जैसे होते हैं, सब बैठे यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं। वहां पे एक बॉल के अंदर नोबिता को कुछ तो मिलता है, पूछता है क्या तुम्हारे मम्मी पापा की शक्लें हैं? तो कहता है हाँ, ये हमारे मम्मी पापा की तस्वीरें हैं। यदि वहां से एक रेस के लिए बाहर निकलते हैं और 3 गैजेट्स जो कि डोरेमोन निकालता है उस पर ये लोग रेस करने जाते हैं। तो नोबिता लूका को फ्रेंडशिप के बारे में बताता है कि फ्रेंडशिप कैसे होती है। इसके बाद एक्सप्लेन करते करते ही अचानक से लूका और नोबिता का वो स्पेस यान खराब हो जाता है और अचानक से वो लोग गिर जाते हैं। जब चेक करते हैं तो उसके अंदर बैटरी का इशू होता है और ये दोनों मिलकर उसको फिक्स कर लेते हैं। तो इनको पता चलता है कि दोस्ती का मतलब क्या है। वहीं पे अदर हैंड हम देखते हैं कि वहां पे जनरल जोड वहां पे मौजूद होता है। जनरल जोड को पता चल जाता है कि एल्स कहां पर हैं। उसकी वजह ये होती है कि जियान और सुनियो की लड़ाई की वजह से उनकी कार्ट एक पहाड़ से टकराने वाली होती है और ये उसको बचा लेती है अपनी शक्ति से, और उसकी शक्ति की वजह से जनरल जोड को पता चल जाता है कहां पर है। कहानी बताई जाती है कि एल स्पीशीज किस तरह से अपने प्लेनेट से वहां से भागे और किस तरह से इन्होंने अपनी जान बचाई और किस तरह से एल को भविष्यवाणी हुई कि किस तरह से ये लोग दोबारा इस धरती पे लौट के आएंगे और ये लोग वहां से क्यों भागे और मून पे क्यों पहुंचे। अभी यही सारी स्टोरी लूका यहाँ पे नोबिता को बता रहा होता है कि अचानक से वो सिग्नल को ट्रेस करते करते जनरल जोड वहां पे अपने स्पेसशिप के साथ आ जाता है इनको पकड़ने के लिए, और वो कहते हैं फाइनली ये प्लेनेट तो हमारे प्लेनेट के जैसा है। और उसके बाद वो तमाम लोगों को बोलता है अटैक करने के लिए, और इतने में एल स्पीशीज के और भी बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं जो कि लूका नहीं चाहता था। तो यहीं पे जनरल जोड के बहुत सारे सोल्जर्स उन पे अटैक कर देते हैं और उनको मारने लगते हैं, लेकिन एल स्पीशीज इतनी पावरफुल थी कि वो अपने अटैक से इनके छक्के छुड़ा देते हैं। और लूना तो कमाल कर रही होती है। जब ये लोग देख रहे होते हैं कि अपनी पावर का यूज कर रहे हैं तो वो जनरल जोड अपनी स्पेशल मशीन के जरिए इनकी उस पावर को कुछ तो करके ब्लॉक कर देता है, जिससे ये लोग सांस तक नहीं ले पा रहे होते, जिससे जनरल जोड के सारे सिपाही जाके उन एल स्पीशीज वालों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं पे कुछ बचे हुए एल्स को लेके डोरेमोन और उसके साथी लेके भाग रहे होते हैं और जनरल जोड के सिपाही उनका पीछा करते हैं उनको पकड़ने के लिए, और 1 बाय 1 करके एक एक करके सबको पकड़ना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे लूना भी पकड़ी जाती है और बाकी साथी भी इनके पकड़े ही जा रहे होते हैं। डोरेमोन को कहता है कि इनकी जान बचाने के लिए रुको, लेकिन डोरेमोन कहता है कि मेरा स्टीयरिंग जैम है, और स्टीयरिंग और किसी ने जैम नहीं किया होता बल्कि खुद लूका ने किया होता। और फिर ये भागते हैं उस डोर की तरफ ताकि ये घर वापसी लौट सकें, लेकिन लूका इन सबको वहां पे भेज के उस डोर को बंद कर देता है ताकि ये लोग बच जाएं। जनरल जोड के स्पाई उस पे फायरिंग करते हैं और वो डोर टूट जाता है, और यहीं पर वो सब लोग लूका को पकड़ने के लिए उसके पास आ जाते हैं। लूका में भी पलट के देखता है तो रैबिट किंगडम उसको नजर आता है। देर डोरेमोन और सारे हैरान हो रहे होते हैं कि दरवाजा कैसे टूट गया और हम उन पे कैसे जाएंगे उनको बचाने के लिए। और वहीं पे इनको मालूम होता है कि एक स्पेसशिप दुनिया के अंदर मौजूद है जिसके जरिए ये मून पे जा सकते हैं। और डोरेमोन कहता है कि मैं स्पेसशिप को तैयार करता हूँ, तुम लोग अपनी तैयारी करके आओ
आज हम चांद पे जाएंगे और हम जंग लड़ेंगे और अपने साथियों को वापसी लेकर आएंगे। सारे लोग हिम्मत करते हैं और रात को अपने घर से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो नोबिता हो, शिजुका, डोरेमोन या फिर जियान और सुनियो, ये सब लोग अपने घर से निकलते हैं ताकि मून पे जाके अपने साथियों को बचाएंगे। ये सब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और जमा होने के बाद एक बलून के अंदर उस स्पेस मशीन के साथ बिल्कुल आसमान में जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पे डोरेमोन इन सबको स्पेस के अंदर दिखाता है कि किस तरह के यहाँ पे गैजेट्स हैं। और वहीं पे इनको मालूम पड़ता है कि 2 लीवर्स को एक साथ पुश करने पर ये बहुत जल्दी मून पे पहुंच जाएंगे। और जब ये लोग मून पे पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि लूना बिल्कुल ठीक है और लूका ने लूना को बचा के यहाँ रैबिट किंगडम के अंदर भेज दिया था। शिजुका को वहां लूना के पास छोड़ के कुछ गैजेट्स दे के चले जाते हैं उस प्लेनेट पे जहां पे ये सारे एल्स कैद होते हैं। तो उस सीन में हम देखते हैं कि वो जनरल जोर्ड यहाँ पर लूका को लेके एक बड़े एम्परर के सामने यानी कि किंग के सामने खड़ा होता है। उसको बोलता है कि इसको पकड़ के लेके आ चुका हूँ। वो किंग कहता है कि इसको हम अपने वेपन में एनर्जी के तौर पर यूज करेंगे और अब हम उस प्लेनेट पे कब्जा करेंगे जो कि अर्थ है। और ये चीज जनरल जोर्ड देख के बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि जनरल जोर्ड जनता के साथ लॉयल होता है। वो लूका को बचाने के लिए अपने एम्परर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि उस जनरल जोर्ड को एम्परर वहां पे कैद कर लेता है। और यहीं पे डोरेमोन और उसकी टीम वहां पे टाइम स्पेस से पास होती हुई वहां पे पहुंच जाती है। और वो लोग देखते हैं कि किस तरह एल्स की स्पीशीज बहुत बुरे हालात में रह रही है और यहीं पे वो कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो उनको मालूम पड़ता है कि एम्परर के महल के अंदर ये सब लोग कैद हैं। तो ये लोग उनको बचाने के लिए यहाँ पर आने का प्लान करते हैं। और यहीं पर जनरल जोर्ड एक अच्छा आदमी होता है जो कि अपने प्लेनेट को बचाने के लिए सब कर रहा होता है। और लूका को भी समझ में आ जाता है कि ये इनका साथी है ना कि इनका दुश्मन, लेकिन उसने जो भी कुछ किया सिर्फ अपने प्लेनेट को बचाने के लिए। यहीं पे डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जो कि डोरेमोन उस वक्त नोबिता को देता है। और इसके अंदर 3 चीजें होती हैं और ये तीनों शक्तियां नोबिता यूज करके समहाउ कुछ तो करके वहां से उस गैजेट के अंदर जाने की कोशिश करता है और वहां पे रास्ता बनाने में कामयाब हो जाता है। और नोबिता बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो स्पेसशिप में जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। और जैसे अंदर जाते हैं तो एम्परर के जितने भी वहां पे स्पाई होते हैं उन पे अटैक कर देते हैं। ये उनसे बचते बचाते लूका और बाकी एल्स को वहां से बचा लेते हैं। एक दफा फिर से भविष्यवाणी होती है और एम्परर का जो साथी होता है जनरल जोर्ड, वो कहते हैं कि मैं इनसे निपटूंगा, तुम लोग आगे बढ़ो। और इसके बाद सब लोग अपने हथियार निकालते हैं और कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं। और एक घमासान का युद्ध शुरू होता है जिसमें कभी जनरल जोर्ड और तो कभी डोरेमोन तो कभी कोई, ये सब लोग मिलके लड़ रहे होते हैं और एम्परर के जितने भी सिपाही होते हैं उनको धूल चटा देते हैं। यहाँ पे डोरेमोन भी किसी से कम नहीं था। ये सब लोग मिलके उन सिपाहियों का सत्यानाश कर देते हैं और एक भी सिपाही इनके सामने टिक नहीं पाता। यहीं पर जनरल जोर्ड, डोरेमोन ये लोग पहुंच जाते हैं लूका के साथ एम्परर के सामने सामना करने। तो ये क्या, ये इनको अचानक से मालूम पड़ता है ये एम्परर यानी कि किंग, ये तो कोई मशीन है। फिर इनको पता चलता है ये तो वही वेपन है जो कि इनकी स्पेशीज ने बनाया था दूसरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन ये वेपन तो इनको ही डिस्ट्रॉय कर रहा था। इतने में लूका और सारे लोग मिलके उस एम्परर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और लड़ते लड़ते अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिजुका वहां पे लूना को ठीक कर रही होती है और अचानक से वहां पे जो गैजेट वो छोड़ के गए होते हैं इमरजेंसी के अंदर, उसका अलार्म बजने लगता है। और नोबिट यानी कि वो जो रैबिट्स होते हैं उन्होंने इस बैच का रेप्लिका बना लिया होता है जिसके जरिए वो यहाँ पे आने वाले होते हैं। और यहाँ पे तमाम के तमाम लोग उस एम्परर से लड़ते लड़ते कैद में होते हैं और सब लोगों की जान जाने ही वाली होती है। तो इनको याद आता है कि एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके मुताबिक 1000 रैबिट्स आसमान से बरसेंगे और लूना और शिजुका अपनी पावर के जरिए डोरेमोन की वो जो पॉकेट होती है उसके थ्रू वहां पे सैकड़ों रैबिट्स पहुंच जाते हैं और आसमान से बारिश होने लग जाती है। और वो भविष्यवाणी जो की गई थी वो इन नोबिट्स की वजह से सच हो रही होती है। ये सारे रैबिट्स वहां पहुंचते हैं, उस एम्परर और उसके तमाम साथियों का तो सफाया कर देते हैं और तमाम लोगों को बचा के वहां से आजाद भी कर देते हैं। सब लोग मिलके उन सिपाहियों का सत्यानाश करते हैं, उनसे लड़ते हैं और उनको हरा रहे होते हैं। ये लोग देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो जो भविष्यवाणी हुई थी कि आसमान से हजारों रैबिट्स बरसेंगे, तो वो भविष्यवाणी आज हमारे सामने पूरी हो रही है। इस तरह से उनको पता चलता है कि वो सिपाही भी कोई और नहीं होते, सारी मशीन्स होती हैं और ये एक आर्टिफिशियल मशीन का काम होता है जो कि ये सब के थ्रू इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। और अगर ये लोग इससे लड़ते नहीं है तो अगला नंबर अर्थ का होता है, इसलिए ये प्रोटेक्टर बन के अर्थ की हिफाजत करने के लिए उस एम्परर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जियान,
शिजुका, सुनियो और डोरेमोन सब अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहीं पे कोई पावर ब्लास्ट कर रहा होता है तो कहीं पे कोई अपनी मैजिकल किट्स दिखा रहा होता है। तो ये सब करते करते ये सब इनसे लड़ ही रहे होते हैं कि अचानक इनकी नजर पड़ती है और ये देखते हैं कि बाकी एल्स भी वहां पे आ चुके होते हैं। इस सब के बीच में अचानक से किंग लूना को पकड़ लेता है और उसको अपने साथ लेके जाने लगता है और कहता है कि मुझे अब इस प्लेनेट की जरूरत नहीं है, मैं तो इस प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है, जिस पे जनरल जोड कहता है कि तुम जाओ, इसका पीछा करो, बाकी सबको तो मैं संभाल लूंगा। ये मशीन अपने फुल फॉर्म में आ चुकी होती है, जो कि एक वॉरियर की शक्ल में होती है। इसके ऊपर नोबिता कहता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये सब जाते हैं उससे बदला लेने के लिए, लेकिन वो मशीन चार्ज अप हो रही होती है इस पूरे प्लेनेट को बर्बाद करने के लिए। लेकिन यहीं पर लूका की वो पावरफुल मशीन अपना काम करती है और वहां पे जाके छाया, घना अंधेरा खत्म करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें रोशनी हो जाती है। और रोशनी होने के बाद नोबिता वहां पे एक ब्लास्ट करता है, जिससे वो मशीन वहीं पे मर जाती है और बाकी तमाम लोगों को ये लोग बचा लेते हैं। और जनरल जोड भी वहां पे आता है और ये प्लेनेट फिर से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जनरल जोड कहता है कि लूका तुम अपने बाकी एल्स के साथ यहाँ पे रह सकते हो। लेकिन एल्स कहता है कि नहीं, हमें तो मून पे जाना है। और ये लोग वापसी मून की तरफ निकल पड़ते हैं और नोबिता बहुत ज्यादा खुश होता है कि हमने अपने साथियों को बचा लिया। ये सब वापसी मून पे पहुंचते हैं और एल्स की फरमाइश होती है कि हमें इंसानों की तरफ बना दिया जाए। और ये डोरेमोन अपने गैजेट के जरिए इनको दोबारा इंसानों में ट्रांसफॉर्म कर देता है और ये लोग वो बैज उन लोगों को दे देते हैं और लास्ट टाइम उनसे मिल रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद ये एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। और ये रैबिट किंगडम को और इन सब लोगों को अलविदा कहते हैं और वहां से जाने की तैयारी करते हैं। और इस तरह से ये कहानी एक बहुत ही अच्छे मोड़ पे खत्म होती हुई दिख रही होती है, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि फ्रेंडशिप के जरिए दो अलग अलग दुनियाओं का भी मिलन हो सकता है। और इसी तरह से ये सब लोग वहां से निकलते हैं मून से और अपनी पृथ्वी पे दोबारा वापिस आ जाते हैं। वापिस आने के बाद वो जितने भी गैजेट्स बच चुके होते हैं उनको एक गड्ढे में डालते हैं और उनको दफन कर देते हैं। आज की ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।